एपिसोड 35 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। कुछ देर के बाद यंग बार में पहुंच जाता है। काइल जबरदस्ती लिन को पिला रहा होता है। यंग जल्दी से उसे पकड़ लेता है, बोलता है, हे लिन, क्या तुम ठीक हो ना? काइल गुस्से से बोलता है, हे बच्चे, तुम कौन हो? यंग बोलता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। जी बोलती है, बॉयफ्रेंड? लिन, तुम तो मुझे इसके बारे में कभी बताई नहीं थी। लिन बोलती है, ये 1 हफ्ता पहले ही मेरा बॉयफ्रेंड बना था। काइल चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। यंग बोलता है, लिन चलो चलते हैं। काइल लिन का हाथ पकड़ के उसे फेंक देता है, बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये यहाँ से भाग सकती है क्या? तभी चैन उसे एक किक मार के दूर फेंक देता है। काइल चिल्लाते हुए बोलता है, ये लड़का का हाथ पाँव तोड़ डालो। तभी रिया वहाँ पर आ जाते बोलती है, हे यंग, यहाँ पर हो क्या रहा है? यंग बोलता है, ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे। एक लड़का बोलता है, वो एक और लड़की आ गया है, आज तो सही में बहुत ही मजा आने वाला है। तभी रिया बंदूक निकाल देते हुए बोलती है, मैं पुलिस हूँ, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी करने का हिम्मत की है तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। काइल बोलता है, पुलिस, आपको गलत फहमी हो रहा है, प्लीज आप अपना बंदूक को अंदर कर लीजिए। हे तुम सब लोग कर क्या रहे हो? सभी लोग अपना काम करो। जिया लिन के पास जाके बोलती है, ये चल कह रहा है, यंग तो बोला कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो क्या? लिन बोलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। यंग बोलता है, हे चलो चलते हैं। फिर वो लिन को पीठ में बैठा के वहाँ से निकल जाता है और जैसे वो उसे गाड़ी में रखने वाला होता है उसके सर में लग जाता है। जिया बोलती है, क्या तुम हॉस्पिटल जाओगे क्या? यंग बोलता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे कभी लगा नहीं था कि ये मेरा परवाह करेगी। जिया बोलती है, हे मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं लिन के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें तो ज्यादा चोट भी नहीं लगा है और इसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। यंग अपने मन में बोलता है, लग रहा है कि मैं सही में बहुत ही ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर वो कुछ देर के बाद बोलता है, मैं लिन को घर छोड़ दिया हूँ, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। जिया बोलती है, ये बताओ कि तुम्हें बाइक कहाँ से मिला है? यंग बोलता है, मैं ये बाइक को खरीदा हूँ। जिया बोलती है, सही बताओ, क्या तुम ये ब्लैक मार्केट से खरीदे हो क्या? यंग बोलता है, हे जिया, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। जिया बोलती है, क्या गलत फहमी हो रहा है? जो अगले बार तुम मेरे ऊपर गिरे थे वो भी गलत फहमी था क्या? यंग बोलता है, तुम पहले मुझे किक की थी, इसी वजह से तुम मेरे ऊपर गिर गई थी। जिया बोलती है, नहीं, तुम पहले मेरे ऊपर गिरे थे। यंग बोलता है, ठीक है, मैं ही तुम्हारे ऊपर गिरा था। जिया बोलती है, मैं तुम्हारे सभी बातें को रिकॉर्ड कर ली हूँ, माफी के तौर पर तुम मुझे खाना खिला देना। यंग बोलता है, ठीक है, क्या मैं जा सकता हूँ क्या? जिया बोलती है, अगर तुम मुझे खाना नहीं खिलाए तो मैं ये रिकॉर्डिंग को पब्लिक में डाल दूंगी। फिर वो कुछ देर के बाद लिन के घर में पहुंच जाता है। लिन की मम्मी बोलती है, हे यंग, तुम आ गए, जाओ जाके लिन को बुला लो। यंग उसके कमरे में पहुंच जाता है और वो देखते है कि लिन वहाँ पर कपड़ा चेंज कर रही होती है। लिन चिल्लाने लग जाती है, तभी यंग उसका मुंह पकड़ लेता है और बोलता है, हे चिल्लाओ मत, तुम्हारा मम्मी बाहर में ही है। तभी उसका मम्मी वहाँ पर आ जाते है, बोलती है, हे लिन, क्या हो गया? कुछ देर के बाद लिन बाहर आ जाती है और बोलती है, नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ है। उसका मम्मी नीचे में देखते हुए अपने मन में बोलती है, ओ ये बिना कपड़ा की थी, सही में जवान लोग अपने आप को सही में संभाल नहीं पाते हैं। फिर वो बोलती है, लिन तुम्हारा पाँव में चोट लगा है, अच्छा होगा कि तुम ये सब काम अभी मत करो। लिन गुस्से से बोलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। यंग बोलता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अपने रूम में कपड़ा चेंज कर रही थी? दूसरी तरफ हमें यूरोप में दिखाया जाता है। फैंग बोलता है, 40 साल के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। वो आदमी बोलता है, फैंग, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर आ गए हो, हाँ उसके अलावा तुम यहाँ पर आ नहीं सकते हो। फैंग बोलता है, क्या तुम अभी भी उस मामले के लिए गुस्सा हो क्या? टेलर बोलता है, तुम्हें पता है ना कि हो का सन इन लॉ मारा गया है, वो सब लोग किलर के किंग थे, तुमने ही वो रूल को तोड़ा है। फैंग बोलता है, हे टेलर, मुझे अपना डिसेबल मिल गया है, कैसा रहेगा कि तुम अपना बेटी का शादी उससे करवा दो। टेलर बोलता है, मेरा सिर्फ एक ही बेटी है, तुम्हारा डिसेबल कहाँ पर है, मुझे पहले उसे देखना होगा। दूसरी तरफ जी कुछ आदमी को वहाँ पर ले आती है, बोलती है, ये रहा वो लड़का। यंग बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? वो आदमी बोलता है, बच्चे, तुम ऐसा आदमी से पंगा लिए हो जिसे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था। तभी यंग उसे एक पंच मार के दूर फेंक देता है। काई बोलता है, हे बच्चे, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ मुझसे मुकाबला करने का। यंग एक पंच मार के उसे दूर फेंक देता और बोलता है, तुम इसके लिए काबिल नहीं हो। जी अपने मन में बोलती है, ये लिन का बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? यंग बोलता है, क्या हो गया, क्या तुम्हें भी लड़ना है क्या? वो बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका भाई का नाम है बाऊ, वो इस मामले को आसानी से जाने नहीं देगा। यंग बोलता है, ओ बाऊ, हम लोग तो पहले ही एक ही जेल में थे। हे अपने मन में बोलता है, मैं भी एक गुंडा हूँ, लेकिन मैं कभी भी जेल नहीं गया हूँ। फिर वो बोलता है, ब्रदर, मुझे माफ करना इसके लिए। यंग बोलता है, अगर तुम लिन को परेशान की तो तुम इसके लिए पछताओगी। जी बोलती है, यंग चिंता मत करो, अब कोई भी लिन को परेशान नहीं करेगा। हे चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम लोग कर क्या रहे हो, काई को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर वो लोग जल्दी से उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। हे बोलता है, यंग, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। यंग बोलता है, ठीक है, चलो चलते हैं। हे बोलता है, यंग, मैं सही बोलूँ तो मैं उतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे एक बॉस चाहिए जो ताकतवर हो और जिसकी मैं मदद कर पाऊँ। यंग अपने मन में बोलता है, यह लड़का सही में बहुत ही स्मार्ट है, हाउ सही में बहुत ही अच्छा इंसान है,
और वो कभी भी बुरा काम करेगा नहीं, लेकिन ये दोनों हर काम करने वाले हैं। फिर वो बोलता है ठीक है, आज से तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। हे बोलता है ठीक है ब्रदर, अब मैं चलता हूँ। यंग बोलता है ठीक है तुम जाओ, मुझे वो लड़की के साथ फ्लर्ट करना है। तभी एक आदमी उसके पास जाके बोलता है हे मैंग, ये तुम्हारे लिए है, आज सही में तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मैंग बोलती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यंग उसे फूल ले लेता है, बोलता है तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यंग बोलता है मैंग, ये तुम्हारे लिए है, आज सही में तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मैंग बोलती है और तुम दूसरा का फूल लेकर मुझे दे रहे हो, क्या तुम मेरे लिए कोई और गिफ्ट नहीं लाए हो क्या? यंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरे पास और भी गिफ्ट है, वो गिफ्ट मैं पहले ही तुम्हारे लिए खरीदा था। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है हे तुम कौन हो, तुम मेरा फूल को छीन के इसे कैसे दे सकते हो? यंग बोलता है मैं फूल को कब छीना, तुम तो मेरे पत्नी को ये फूल देने वाले थे ना। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है हे मैंग, ये कौन है? यंग बोलता है तुम्हारा दोस्त तुम्हें लेने आया है। हे बोलता है चलो चलते हैं। वो आदमी बोलता है तुम कौन हो लेकिन? हे बोलता है चलो मेरे साथ, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंग बोलती है ये आदमी कौन था? यंग बोलता है शायद इसका दोस्त होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है हे सही में बहुत ही टैलेंटेड है, इसे पता है कि इसे कब क्या करना है। यंग बोलता है ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैंग बोलती है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये बढ़िया लगता है? यंग बोलता है मैं शायद तुम्हारा दिमाग पढ़ पा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर कुछ देर के बाद हमें कैंटीन में दिखाया जाता है। मैंग बोलती है पहले ही यहाँ पर कोई आदमी है, तुम कहीं और जाके बैठ जाओ। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ कि तुम ये सीट अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखे हो। तभी यंग उसके ऊपर खाना गिरा देता है और बोलता है मैंग इसे खा लो, बाकी का खाना तो कचरे के ऊपर गिर गया है। वो लड़की उसके पास जाके बोलती है अगर दम है तो यहीं पर रहना, मेरे बहन का लोग तुम्हें आके सबक सिखाएंगे। तभी कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लड़की बोलती है हे ब्रदर है, ये दोनों आदमी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यंग बोलता है क्या अब हम लोग जा सकते हैं क्या? वो दोनों बोलते हैं हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो। मैंग बोलती है और तुम उसे पहले से जानते हो ना, अब ये मत बोलना कि तुम वो लड़का को मारने के लिए बोले हो। यंग बोलता है तो मैं क्या करता, वो तुम्हें परेशान कर रहा था और मैं कुछ करता नहीं। मैंग बोलती है कोई मुझे फूल दे रहा था, इसमें क्या दिक्कत है, मैं तो उसे मना कर रही थी ना। यंग बोलता है हे मैंग रुक जाओ। मैंग बोलती है मेरा पीछा मत करो। यंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है मैं हे को कुछ बोला नहीं हूँ, वही उसे मारने वाला है, लेकिन इसका एटीट्यूड सही में बहुत ही बेकार है, अब मैं कभी भी इसके पीछे जाऊँगा नहीं। मैंग गुस्से से वो टीडी को फेंकने वाली होती है। फिर वो गुस्से से बोलती है मैं तुम्हें माफ़ करने वाली थी, लेकिन तुम मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो, अच्छा होगा कि तुम मेरे पास कभी आना नहीं। तभी कुछ देर के बाद जिया वहाँ पर आ जाते बोलती है हे माइकल वहीं पर रुक जाओ। यंग जिया का आवाज़ सुनकर अपना हाथ उठा देता है। जिया बोलती है हे तुम अपना हाथ खड़े क्यों कर दिए हो, सही बोलो क्या तुम कुछ गलत किए हो क्या? यंग बोलता है जिया तुम हमेशा मुझ पे बंदूक टांगती रहती हो, इसलिए मैं डर के मारे अपना हाथ उठा दिया हूँ। जब मैं बाइक चला रहा था तुम उस समय मुझे मारने ही वाली थी, अच्छा हुआ कि मुझे एक भी गोली लगा नहीं था। जिया बोलती है अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं कब का तुम्हें बंदूक से मार देती, पहले ये बताओ कि तुम छिप के भाग क्यों रहे हो? यंग बोलता है मैं छिप के कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो यहाँ से आराम से जा रहा था,